हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस सुबह उठ के लग गई थी मैं किचन में, और मैं बच्चों को टिफ़िन वगैरह बना के दे दी हूँ, तो वो चले गए हैं स्कूल। और स्कूल जाने के बाद फिर मैं भी चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर लग गई थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने बोली चलो इस बीच में ये किचन की थोड़ी बहुत सफाई और कर लूँगी। तो बस मैं लग गई थी ये सफाई करने के लिए। और यहाँ पर मतलब जो ऊपर जो शेल्फ है, यहाँ पर मैं थोड़े बहुत सामान रखी हूँ। तो यहाँ पर भी जो बारीक बारीक जो कीड़े हैं, तो वो पूरे मर के से गिरे थे, तो मैंने बोली चलो इसको सफाई कर देती हूँ। और थोड़े बहुत जाले भी लगे थे ऊपर, क्योंकि डेली तो हो नहीं पाता है ऊपर सफाई, तो महीने में एक दो बार मैं थोड़ा सा झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। पर आज मैंने थोड़ा सा सामान हटा के अच्छे से साफ़ कर दूँ, तो इसलिए फिर मैं लग गई थी। और यहाँ पर है ना, मैं थोड़े बहुत ही सामान रखती हूँ, क्योंकि यहाँ बारिश के टाइम तो फिर हटाना ही पड़ता है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। तो अभी थोड़े बहुत मतलब ये सामान है जो डेली यूज होने वाले हैं। यहीं पे कप वगैरह ड्रम में भर के रख दी हूँ। और ये है बाटी ओवन, तो ये सब मैं यहाँ पर रखी हूँ, क्योंकि ये किचन में ज़रूरत पड़ते ही रहते हैं और फिर ये साफ़ होते रहते हैं। और फिर भी मैंने इनको मतलब गंदे ना हो, इसलिए फिर ऊपर ढक्कनों में और पेपर लपेट के रख दी हूँ, ताकि पेपर जैसे ख़राब हो तो फिर निकाल के मैं दूसरा पेपर चेंज कर देती हूँ। और ये इस साइड वाला रैक भी है, तो इसको मैं ऊपर से अभी साफ़ कर दे रही हूँ। और आधा मैंने कल की थी किचन का काम सफाई का, और आज मैं कर रही हूँ आधा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करके मैं करती हूँ, इकट्ठे सारा काम नहीं फैला लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारा फैल जाता है। और फैल जाता ना, तो फिर ऐसा लगता पूरा घर ही फैला है, इसलिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके ही और ये किचन के काम को निपटाऊंगी, क्योंकि फिर दूसरा काम भी होता है ना, तो फिर नहीं हो पाता मुझसे इतना, और जितना हो पाता उतना ही मैं कर रही हूँ। इसके बाद साथ के साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। तो और ऊपर वाला सेल्फ मैंने साफ़ की हूँ। इसके बाद ही फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी, दाल पक गया है, तो अब मैं इसको फ्राई कर दी हूँ। और फ्राई करने के बाद ही फिर मैं इसमें चावल भी चढ़ा दूँगी। और ये थोड़े बहुत बर्तन थे, तो इनको भी मैं सेट कर दे रही हूँ रैक में। बर्तन स्टैंड तो अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही मैं पेपर वगैरह सारा चेंज की थी। बर्तन स्टैंड में मैं पेपर बिछा देती हूँ, तो क्या है रैक एकदम गंदा नहीं होता है। पेपर ख़राब होते तो फिर मतलब निकाल के और फिर दूसरे पेपर बिछा देती हूँ जो पेपर गंदे होते हैं, तो इसलिए फिर रैक में ज़्यादा मुझे उतना वो नहीं दिक्कत होती है। और इसके बाद देखिए दाल उबल गया है, तो इसमें थोड़ी सी मैं डाल दूँगी धनिया पत्ती। इसके बाद फिर मैं कुकर में चावल चढ़ा देती हूँ। और थोड़े बहुत बर्तन है, तो उनको भी मैं साफ़ करूँगी। चाय भी नाश्ते के अभी निकल ही जाते, रात में मैं करके रख देती हूँ, फिर भी ना सुबह काफ़ी बर्तन निकल जाते हैं, गिलास वगैरह सब रहते हैं। इसके बाद फिर सुबह चाय नाश्ते और बच्चों की टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, तो फिर भी मतलब काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं। और थोड़े बहुत बर्तन मैं जो रात को साफ़ की थी, तो वो वाले बर्तन मैं अभी सेट कर रही हूँ, सारा मैं सेट कर दूँगी। और इसके बाद फिर मैं चढ़ा दी थी चावल। और आज है ना नल नहीं आए थे, मेरा नल के रास्ता देख ही नहीं आया, तो फिर ये कैन में एक्स्ट्रा पानी भर के रखती हूँ, तो इसी को मैं अभी खाली करके और इसमें फिर चावल धुल के और रखूँगी। क्योंकि ये ना नल के रास्ता देख रही थी, मैंने बोली आ जाए, पर नल आए ही नहीं। अब देखते हैं, पता नहीं अभी कल मतलब 2 दिन तो अच्छे दिए थे, इसके बाद फिर बीच में अभी नाटक करने लगे नल भी। और गर्मी के सीज़न मतलब जैसे ही आया ना, वैसे बहुत दिक्कत होने लगती पानी की। और यहाँ पर जो हैंडपम्प है वो उतने चलते नहीं ना, क्योंकि ये नल मतलब टंकी का पानी आता है नल पे, तो 2 दिन में 2 बार देते हैं, तो उसी से हम लोग ऊपर सिंटेक्स भरा जाती है और पीने के लिए भर लेते हैं। और कभी कभी दिक्कत हो ही जाती है। और बस मैंने चावल धुल ली हूँ अच्छे 2-3 बार। इसके बाद फिर थोड़ा सा नमक डाल के और मैं रख दूँगी चावल। तो मेरा काम मैं इधर करती रहूँगी, इसके बाद इधर मेरा ये वाला खाना भी मेरा साथ के साथ बन जाएगा। और अंशुक पापा की वही ड्यूटी है, दिन ड्यूटी, तो फिर वो आ जाएंगे खाने के लिए, तो खाना कंप्लीट रहता है तो वो खा के चले जाते हैं अपने से, मुझे देना भी नहीं पड़ता, वो अपने से निकाल के खा लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है मैं मतलब बैठी नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो वो आके और खाना खा के चले जाते हैं, बस मैं बना के रख देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं लग गई थी ये सफाई करने के लिए। तो आज मुझे ये वाला रैक भी साफ़ करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने बोली चलो तो पूरी किचन की सफाई कर लेती हूँ। बाकी यहाँ की पेपर भी मैंने चेंज कर दी थी, लेकिन वही है ना, थोड़ा सा मतलब 1 महीने के अंदर में तो इसको चेंज करना ही रहता है,
तो बस मैंने बोली चलो थोड़ा बहुत, वो बच्चे लोग क्या है पेपर भी इधर उधर पकड़ के खींच देते हैं तो पड़ जाते, तो मैंने बोली चलो उसको अच्छे से चेंज कर देती हूँ। और कुछ कुछ सामान जैसे कि एक्स्ट्रा मतलब रहता है तो कभी कभी दिमाग में नहीं रहता, तो वो रखा है तो वो भी खोल खोल के देख रही थी। मैंने बोली कुछ सामान तुरंत यूज करने वाला तो नहीं है, तो वो भी सारा मैं निकाल रही थी। और अभी इसको मैं पूरा खाली कर लूँगी। और यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी वाले सामान जो यूज होते हैं किचन में ज़्यादा, उन्हीं को मैं रखती हूँ यहाँ पर। और जो भी एक्स्ट्रा सामान है, मतलब ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने वाले जो भी सामान है वो सारा मैं सामने वाला हॉल में रखती हूँ। वहाँ पर अलमारियाँ बनी उसमें, या फिर अंदर वाले कमरे में रख देती हूँ। तो यहाँ पर है ना ज़्यादा दिन तक रखने वाले सामान रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर नमी रहती है। बाकी बारिश के सीज़न में तो मतलब जैसे बारिश होती है उस समय तो रहती है नमी, लेकिन अभी भी जैसे नल ज़्यादा चल जाते हैं, जैसे 1 घंटे आधा घंटे मतलब 1 डेढ़ घंटे यदि नल चल गए तो पानी एकदम पूरा दीवार से नीचे आ जाता है। क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है और ये है हमारे सरकारी क्वार्टर, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने मतलब जितना हो सका उतना तो हम लोगों ने इसमें पूरा मतलब मेंटेनेंस किए हैं। इसके बाद भी पानी नीचे आ ही जाता है। और बस ये रैक मैंने पूरा खाली कर ली हूँ। इसके बाद झाड़ू से इस तरीके से साफ़ कर दूँगी। बाकी जाला वगैरह तो इतना कुछ था नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ़ करती ही रहती हूँ, इसलिए मेरी किचन है ना ज़्यादा गंदी नहीं होती है। मतलब जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत गंदा है, तो वैसे ही मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और अभी बस इसको खाली करने के बाद झाड़ू ली अच्छे से। झाड़ने के बाद अभी इसमें मैं थोड़ा सा इसमें सर्फ घोल ली हूँ। सर्फ घोलने के बाद ये कपड़े से इस तरीके से पोंछ दूँगी, तो ये एकदम साफ़ हो जाएगा। अब मैं आज निकाल नहीं रही हूँ इसको, यहीं पर इस तरीके से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि है ना पेपर बिछाने से मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये गंदा नहीं होता बिल्कुल भी। और जो प्लेट रखने वाले जो ट्रे वगैरह मैं फंसाई थी यहाँ पर, तो ये गंदा होता है, जिसको मैं पोंछ देती हूँ लिक्विड से, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसके बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दी हूँ। पोंछने के बाद फिर ये पेपर बिछा के और इसमें फिर मैं सामान सेट कर दूँगी, क्योंकि मतलब साथ के साथ ही मैंने बोले डब्बे तो उतने गंदे हैं नहीं, तो मैंने बोली साथ के साथ ये वाला काम भी कर दूँगी, तो इतना मुझे फिर वो होगा नहीं। इसको फिर खाली करके और फिर इसको मैं पानी से बाहर ले जाके धुलती तो और ज़्यादा मुझे टाइम हो जाता है, इसलिए फिर मैंने बोली गंदा तो है नहीं, तो यहीं इसको मैं साफ़ करके और इस पर पेपर बिछा दी थी। और इसके बाद फिर इस तरीके से सारे डब्बे सेट कर दूँगी। और मतलब कपड़े में थोड़ा सा मैंने भी लिक्विड ले ली हूँ और उससे फिर मैं इनको डब्बे उनको अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और गंदे तो उतने हैं नहीं डब्बे, क्योंकि कुछ भी जैसे सामान खाली होता है तो वैसे ही इनको मैं साफ़ कर देती हूँ, इस वजह से ना डब्बे बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं। फिर भी मैंने बोला चलो खाली की हूँ रैक, तो एक बार इस तरीके से मैं पोंछ दे रही हूँ डब्बों को, तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। और इस तरीके से मैं अपने किचन की रैक पूरी एकदम सेट कर दूँगी। और कल की थी मैं एक दूसरी वाली सेल्फ, और इसके बाद फिर ये वाला रैक भी आज हो जाएगा। और साथ के साथ खाना भी बन रहा है, क्योंकि मैंने चढ़ा दी थी चावल और दाल तो मैंने फ्राई कर दी थी, तो बस वो काम भी मेरा हो रहा है, इधर खाना भी बन रहा है। तो चलिए फटाफट मैं सेट कर देती हूँ सारा डब्बे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने किचन को पूरा सेट कर दी हूँ। और कुछ स्टील के डब्बे हैं और ये है नीचे मसालेदानी, ये सारे मैंने रखी हूँ। और आप सब बताइए, यदि आप सभी को मेरे किचन का होम टूर देखना है, किचन टूर, तो मैं आपके साथ होम टूर अपना और किचन का टूर शेयर करूँगी, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए आप सब। और ये बर्तन स्टैंड देखिए, इसको भी मैंने पूरा पेपर चेंज कर दी थी, इसका पहले ही की थी, इसका वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। और इस तरीके से मैंने सारा अपना किचन का आज कर दी हूँ सफाई पूरी और चमका दी हूँ अपने किचन को। और यहाँ पर मुझे सिंक और लगवाना है, क्योंकि जहाँ तक कोशिश करती हूँ, क्योंकि सारा दिन मुझे किचन में काम करना रहता है, तो मैंने थोड़ा बहुत किचन को सही करती हूँ। और बस किचन की सफाई की, अपने किचन को चमका दी हूँ। उसके बाद फिर आ गई हूँ, नहा धो के पूजा की हूँ। पूजा करने के बाद ही फिर अब आ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि अब लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख। और ये अचार मतलब इधर जो अलग से निकाल के रखती हूँ वो ख़त्म हो गया था, तो हम लोग मतलब ऐसा है कि नहाते हैं ना, इसके बाद ही फिर अचार को इस तरीके से डब्बे में अलग से निकाल के रख लेते हैं। तो उससे क्या है, बार बार फिर जो है स्टोर करके रखते हैं वो वाला अचार को डब्बे को मतलब बिना नहाए नहीं छूते हम लोग। मतलब आप सभी का अलग अलग वो रहता है, पर मैं बता रही हूँ अपने मतलब यहाँ का मैं ऐसे करती हूँ। तो बस निकाल दी हूँ अचार और अलग से रख दूँगी, और इसके बाद फिर मैं खाऊँगी। और इसी तरीके से मतलब रहा आज का ब्लॉग। और प्लीज़ आप सभी को यदि मेरी वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए
और मेरे चैनल में आते हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए आज का हमारा एकदम सिंपल दोपहर का खाना। तो हाथ से मैंने बनाई थी 2 रोटियां, मतलब 4 रोटियां बनाई थी, 2 अंशुक पापा ने खा लिए और ये 2 मैं खा रही हूँ। तो सिंपल खाना है, दाल चावल अचार और रोटियां। और ये मतलब इस तरीके से मतलब मेरी नानी बनाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभी मैं भी बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।